इजराइल और हमास के बीच में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। मतलब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, तब तक रविवार को इजराइल ने हमास पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई। और आप न्यूज देख सकते हैं कि इजराइल स्ट्राइक किल 42 इन गाजा एज बोथ साइड। मतलब जिस सीज फायर को ट्रंप ने करवाया था अमेरिका की मध्यस्थता के बाद और इजिप्ट की मध्यस्थता के बाद ये हुआ था, उसके बावजूद भी ये सीज फायर मात्र 15 दिन भी टिक नहीं पाया। मतलब साफ है कि ये लग रहा है कि युद्ध आगे बढ़ने वाला है और मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आने वाली है। आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025 तक गाजा यानी हमास और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध हुआ, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। और गाजा तो पूरी तरह से बंजर बन चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, लोग वहां भूखे मर रहे हैं और मानवीय सहायता तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन पिछले 10 दिनों से जब 7 या 8 अक्टूबर को जब सीज फायर का ऐलान होता है तो एक उम्मीद जगती है कि अब गाजा के लोगों को भरपेट कम से कम खाना मिलेगा और हमास और इजराइल के बीच शांति होगी। लेकिन ये जो कारवा है मुश्किल से 8 से 10 दिन चलता है और रविवार यानी कि 19 अक्टूबर को फिर से इजराइल एयर स्ट्राइक कर देता है और सीज फायर को तोड़ देता है। इजराइल का कहना है कि हमास की वजह से ये जो सीज फायर है टूटा है, हमास ने तोड़ने का प्रयास किया है और हमास ने कहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि क्या घटना घटी है। तो पूरा मामला क्या है और क्यों ये फिर से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका का क्या है, इस पर बयान, पूरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ आप यहाँ पर देख ही लिए और ये आप देख सकते हैं कि हमास की स्थिति है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, रहने के लिए घर नहीं है, दवा और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल नहीं है, मानवीय सहायता के बदौलत लोग वहाँ पर जिंदा हैं। लेकिन ये युद्ध एक बार फिर भड़क चुका है। असल में इजराइल का कहना है, आपको पता होगा कि पिछले महीने सितंबर में 29-30 के आसपास लास्ट के एक सप्ताह में अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी। वहां पर ट्रंप और नेतन्याहू जो है बात करते हैं, मिलते हैं और ट्रंप वहां पर एक प्रस्ताव देते हैं 20 पॉइंट में हमास को और इजराइल को कि आप इस 20 शर्तों के साथ सीज फायर कर लो। सीज फायर पर पहल आगे बढ़ती है और फाइनली सीज फायर हो जाता है। सीज फायर में इन 20 शर्तों को रखा जाता है, उस पर हमास भी एग्री हो जाता है और इजराइल भी एग्री हो जाता है। लेकिन अब जो ये फिर से युद्ध शुरू हुआ है उसमें इजराइल का कहना है कि देखिए, पहले शर्त में तो ये कंडीशन था कि हमास जो है हमारे बंधकों को रिहा करेगा, लौटाएगा। वहाँ तक बात सही है, 8 दिन तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन अब 2 कामें हमास जो है गलत कर रहा है। पहली बात कि हमास अपने लोगों को गाजा में गोली बैठाकर सरेआम मार रहा है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो इजराइल ने कहा है वहाँ समझिएगा। ये आप इजराइल का मैप देख रहे हैं जिसमें ये वेस्ट बैंक है और ये जो छोटा सा इलाका दिख रहा है ये गाजा पट्टी है, गाजा है। इस गाजा को जब जूम करिएगा तो इतना बड़ा इलाका मिलेगा जिस पूरे इलाके में इजराइल की जो सेना है कब्जा की हुई थी और अपना युद्ध कर रही थी। जब 20 पॉइंट का शर्त आया और उसके तहत सीज फायर हुआ तो उसमें यह दिखाया गया कि पहले ब्लू लाइन पर इजराइल की सेना बैक करेगी, फिर सब कुछ ठीक रहेगा तो कुछ दिन बाद येलो लाइन पर आएगी, फिर रेड लाइन पर आएगी और उसके बाद फाइनली इस अपने बॉर्डर पर आ जाएगी। अब इजराइल का कहना है कि रविवार को यहाँ पर एक इलाका है राफा, यहाँ पर इजराइल के सैनिक यहाँ पर अपने बॉर्डर पर थे, तब तक हमास के कुछ सैनिक जो है, हमास के आतंकवादी आ करके यहाँ पर बमबारी कर देते हैं और उसमें 2 सैनिकों की क्या होती है, मौत हो जाती है। उसके बाद इजराइल गुस्से में अब एयर स्ट्राइक करता है जिसमें 42-40 लोग, जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं, उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इजराइल का कहना है कि हमने सिर्फ हमास के लोगों को मारा है, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ की लोकल आबादी है, वहाँ की आम जनता है, वह ये कह रहे कि नहीं, इसमें बच्चे औरतों की भी जान गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि एक ऐसा युद्ध जो 2 सालों से चला, एक ऐसा युद्ध जिसमें अमेरिका को मध्यस्थता करना पड़ा, ट्रंप को पूरी दुनिया को बताना पड़ा कि मेरी वजह से युद्ध रुका और मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उस युद्ध में सीज फायर मुश्किल से 10-15 दिन भी नहीं चल पाया। ये ट्रंप हैं जो हमेशा नोबेल प्राइज़ की भीख मांगते रहते हैं और इनका कहना है कि 2025 में मैंने 8 युद्ध रुकवाया, जिसमें ये बार बार भारत पाकिस्तान का भी नाम लेते थे और अभी फिलहाल में गाजा यानी हमास और इजराइल के बीच वाले सीज फायर को लेकर 8 कहते हैं।
लेकिन हुआ इसका उल्टा। इन्होंने पूरा प्रचार किया, पूरी दुनिया को बताया कि मेरी वजह से 2 साल पुराना युद्ध रुक गया, नहीं तो और लोगों की जान जाती। हालांकि अब तो लग रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, लेकिन उस सीज फायर कराने की खुशी में ये इजिप्ट में गाजा पीस सबमिट कराते हैं। बहुत सारे नेताओं, पूरी दुनिया के फेमस नेताओं को बुलाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इनवाइट करते हैं, हालांकि मोदी जी नहीं जाते हैं। आप समझिए, गाजा पीस समिट होता है, लेकिन वहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं आते हैं, हमास के लोग नहीं आते हैं। तो ये बस मान कर चलिए कि ट्रंप ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपना लाइसेंस दिखाने के लिए कि मेरी वजह से युद्ध रुक रहा है, इन्होंने ये गाजा पीस सबमिट करवाया था। उसके बाद से इन्होंने ये भी इमेज साझा किया था कि देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या है कि जो भी खाने पीने की सामानें हैं अन्य देशों के द्वारा जो गाजा में भेजी जा रही थी वह जा रहे हैं। यहाँ पर आप ट्रक वगैरह देख लेते हैं। सभी देशों के नेता यहाँ आए, गाजा पीस सबमिट हुआ और ये उम्मीद जगी कि अब मिडिल ईस्ट में शांति का दौर आएगा और सब कुछ शांत होगा। 15 दिन के अंदर ये सब उल्टा हो गया और अब जो है आप देखिएगा 2 दिन पहले, हालांकि देखिए कहीं कभी कभी ऐसा भी शक होता है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में शायद ऐसा कुछ डील ना हो कि ऐसा करो कि पहले तुम अपने बंधकों को छुड़ा लो और उसके बाद फिर से जैसा वार करना होगा करना, जो भी हो सकता है कुछ भी। लेकिन 2 दिन पहले ट्रंप ने एक वार्निंग दिया था हमास को। ट्रंप वार्न्स यूएस में गो इन एंड किल हमास इफ अटैक कंटिन्यू। असल में हो ये रहा था कि इधर तो बंधकों को छोड़ दिया गया, लेकिन जो हमास के लोग थे, अपने में से जो खुफिया लोग थे, जासूस करने वाले लोग थे, जासूसी करने वाले लोग थे, उनको बैठा करके गोली मार रहे थे कि तुम लोग क्या करता था कि यहाँ का इन्फॉर्मेशन इजराइल को और अमेरिका को दे रहा था। तो इस चीज़ को लेकर अमेरिका ने वार्न किया था कि अगर हमास नहीं मानता और आम लोगों को वहाँ पर मारता है गाजा में, तो अमेरिका जाएगा और उन लोगों को मार देगा। और इनके वार्निंग के मात्र 2 दिन बाद इजराइल स्ट्राइक कर देता है। इसका मतलब साफ है कि ये मामला बहुत क्रिटिकल है और ये सीज फायर लंबा समय नहीं चलने वाला है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि अब हम प्रयास करेंगे कि ये सीज फायर लागू रहे, अब एयर स्ट्राइक करने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हमास को ये बात समझनी पड़ेगी। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भी दबाव है कि आप हमास को छोड़ रहे हो, फिर से ये लोग तैयार होंगे, मजबूत होंगे और इजराइल पर वार करोगे। उधर हमास के लोग का भी हमास पर दबाव है कि तुमने बंधकों को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोनों जो पार्टी है, दोनों दबाव में है और उसके बावजूद भी एयर स्ट्राइक हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आपको एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टारगेट करके हमास को इजराइल के सेना के द्वारा मारा जा रहा है। सैटेलाइट का ये वीडियो है, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। तो कम समय में अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप समझना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी न्यूज़ है उसको आसान भाषा में आपके सामने रखा जाए और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपका सपोर्ट, आपका कमेंट हम लोग के लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद।